सीधे जाने वाली टीम है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, उनके कप्तान है मोहम्मद हाशिर। और बाएं जाने वाली टीम है जिसका नाम उमर फारूक है, इनके कप्तान है मोहम्मद आदिल। इनसे हम सवालात शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल है सीधी जाने वाली टीम से, आप भी गौर से सुने। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कितने साल रही? ये माइक सामने रखा है। जवाब 12 साल। इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाए। ऐसे इनकी टीम से सवाल है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी थी? 10 सेकंड से अगर ज्यादा वक्त हो जाएगा तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 82 साल दुरुस्त जवाब आया है। सामने वाली टीम के सवाल है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत कितने बरस रही? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत कितने बरस रही? 10 सेकंड के अंदर अगर आपका जवाब नहीं आता है तो 0 नंबर मिल जाएगा। 35 जी। जी 35 जी। जी 35 जी। 4 साल 9 माह। 35 4 साल 9 माह। फिर भी गलत है। 35 4 साल 9 माह इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। आपसे सवाल है कि कौन से सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है? इनको 2 नंबर दीजिए। कौन से सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल खिदमत की है? हजरत खालिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। दुरुस्त जवाब दिया है, इस टीम को भी 2 नंबर दिए जाए। अगला सवाल है सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब था? सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब था? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 2 नंबर दिए जाते हैं। आपसे सवाल है कि वो कौन से सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? आपकी टीम से सवाल है वो कौन से सहाबी जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु। दुरुस्त जवाब है, इनको 2 नंबर दिए जाए। आपकी टीम से सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम क्या था? अबू इब्राहिम। इनका जवाब अब्दुल्ला। 1 नंबर इनको दिया जाए। ऐसे ही आपकी टीम से सवाल है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी का नाम क्या था? आदिल की टीम से सवाल है। ज़ैनब। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुरुस्त जवाब आया है। आपकी टीम से सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? किस वक्त और कहाँ नाजिल होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम दिमश्क की जामा मस्जिद की मशरिकी मीनार पर उतरेंगे। दुरुस्त जवाब आया, इनको 2 नंबर दिए जाएं। ऐसे ही आपकी टीम से सवाल है कि हजरत इमाम मेहदी कौन है? हजरत इमाम मेहदी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के खानदान में से होंगे और क़यामत से पहले उनकी पैदाइश होगी। माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब है, इनको 2 नंबर दिए जाए। आपकी टीम से सवाल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने चचा और फूफियां थी? 9 चाचा और 6 फूफियां थी। 9 चाचा और 6 फूफियां। दुरुस्त जवाब आया, इनको 2 नंबर दिए जाते हैं। ऐसे आपकी टीम से सवाल है आतिफ की टीम से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल को कौन सा साल कहा जाता है? आमुल फील कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, पूरे 2 नंबर दिए जाते हैं। कितने सवाल हो गए? 6 हो गए। और इनसे सवाल किया जाता है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन थे? हजरत अनस बिन मालिक कौन थे? हजरत अनस बिन मालिक कौन थे? 10 सेकंड का वक्त हो गया, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इनको 0 नंबर दिया जाए। यही सवाल आपसे किया जाए तो यकीनन आप जवाब दे देंगे, लेकिन आपको दूसरा सवाल किया जाता है कि ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हजरत अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला। हजरत क्या बोला हजरत? हजरत ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला।
हाँ, इन्होंने गलत जवाब देते हुए खुद दुरुस्त कर लिया, इसलिए इनको पूरे 2 नंबर दिए जाए। कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो गए। जिसने 3 सवाल के जवाब दे दिया अब वो दोबारा नहीं उठेगा, लिहाजा दूसरे बच्चों को मौका दें। आपकी टीम से सवाल है कि किन सहाबी का नाम कुरान मजीद में आया है? किन सहाबी का नाम कुरान मजीद में आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। दुरुस्त जवाब है, 2 नंबर दिए जाते हैं। ऐसे ही आपके टीम से सवाल है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 8 साल। दुरुस्त जवाब है, इनको भी 2 नंबर दिए जाएं। 10 सवालत होने पर 8 सवालत हो गए। ऐसे ही अगला सवाल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल की किस तारीख को हुई? मशहूर ये है 12 रबीउल अव्वल। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब है, इनको 2 नंबर दिए जाएं। ऐसे ही आपकी टीम से सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अनस को। अबू कासिम, अबू इब्राहिम। दुरुस्त जवाब है, इनको पूरे 2 नंबर दिए जाते हैं। आखिरी सवाल है इन दोनों टीमों से भी ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत और ख़त्म नबुव्वत, ऐसे ही सीरत सहाबा, इन तमाम मजमू का सवालात का मजमुआ है जो इन तलबा पर मेहनत कराई गई थी। इन्होंने बहुत अच्छी जाफिशानी के साथ याद किया है। आखिर सवाल दोनों टीमों से किया जाता है कि दज्जाल के पेशानी पर क्या लिखा होगा? दज्जाल की पेशानी पर काफी लिखा होगा। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब आया है, इनको 2 नंबर दिए जाए। इनकी भी टीम से आखिरी सवाल है कि दज्जाल का खातिमा किस मकाम पर होगा? मकाम में लुकर होगा। माशाअल्लाह, ये सवालात का सिलसिला मुकम्मल हुआ और दोनों में से एक टीम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मेरे सीधी जानिब है, ये 3 नंबर से पीछे रही, यानी शिकस्त खा गई है। और बाएं जानिब वाली टीम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला 3 नंबर से जीत चुकी है, लेकिन इनामात दोनों टीमों को दिए जाएंगे।